नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। डॉलर की मजबूती से अमेरिकी बाजार फिसले, डाउ जोन्स 85 पॉइंट गिरा। आईएमएफ ने यूएस की जीडीपी ग्रोथ घटने का अनुमान जताया। एशिया में मिला जुला कारोबार। डॉलर के डर से सोना भी 3% टूटा। कॉमेक्स पर भाव $1350 के करीब, हालांकि अभी मामूली रिकवरी। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार के लिए एक और खुशखबरी। आईएमएफ ने चालू साल के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7.6%। आरबीआई ने दरें घटाकर दिया दिवाली तोहफा, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने कर सस्ता करने के नाम पर की खाना पूर्ति। अब बाकी बैंकों पर नजर। आज खुलेगा इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। इशू का प्राइस बैंड 462 से 472 रुपए प्रति शेयर। एंकर इन्वेस्टरों से जुटाए 348 करोड़ रुपए। और सरकार ने 66 स्टील प्रोडक्ट्स पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की सीमा 2 महीने के लिए और बढ़ाई। 4 दिसंबर तक जारी रहेगा एमआईपी। और बुधवार की सुबह सबसे पहले देख लीजिए किस तरह के संकेत है हमारे भारतीय बाजारों के लिए। जो हमारा निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है, एसजीएक्स निफ्टी, जो सबसे पहले इंडिकेशंस देता है वो हल्की सुस्ती, हल्की नरमी, या कहना चाहिए कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शुरुआत होने के इंडिकेशंस देता हुआ। कल एक डोमेस्टिक ट्रिगर था क्रेडिट पॉलिसी का। आज हमें ग्लोबल क्यूज पे थोड़ा सा रुझान बढ़ाना होगा, फोकस ज्यादा करना होगा, और ठंडे क्यूज है। एशिया में आपकी स्क्रीन पे देखिए मिला जुला कामकाज, ज्यादातर मार्केट्स लाल निशान में, क्योंकि अमेरिका में कल दबाव के साथ कामकाज हुआ 1/4 से आधा %। और मैं देख रहा था दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। डॉलर में मजबूती 2 महीनों के हाईस पे, और इसलिए सोना भी अच्छे खासे प्रेशर के साथ कल कामकाज करता हुआ, ब्रेक्जिट के बाद से सबसे लोअर लेवल से पहुंचता हुआ। तो कमोडिटीज पे भी आज डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन सीएनबी सेवास के मार्केट से अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज भी खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। तो रणनीति क्या होगी ये अनिल से डिटेल में समझूंगा, और ये वजह क्या है कि अभी भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। क्या वो ट्रिगर्स देख रहे हैं जो मदद करेंगे। अनिल ही नहीं, साथ साथ श्रीकांत चौहान साहब भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे आज की निफ्टी की रणनीति। लेकिन पहले जैसे मैंने शुरुआत में हाईलाइट करा, आज थोड़ा सा तवज्जो ग्लोबल क्यूज को ज्यादा देना होगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़े से अटकते हुए अमेरिकी बाजार, आधे % का दबाव, दिन के लोज पे कामकाज, कोई खास वजह? जी हाँ, बिल्कुल आशीष, ये स्टोरी एक्चुअली गोल्ड की तरफ से लेनी चाहिए। गोल्ड में कल $43 की भारी गिरावट देखने को मिली एक दिन के अंदर। ब्रेक्जिट के बाद 9 मई के बाद पहली बार ऐसा हुआ। वजह यह थी इसकी कि जिस तरीके के इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं यूएस में, वो एक बार फिर से रेट वाली बात शुरू कर रही है जो नवंबर में बैठक होनी है। लेकिन समस्या ये थी कि डेटा 2 तरीके के हैं। एक जो वहां की मैन्युफैक्चरिंग डेटा बहुत बढ़िया आया है, जिसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई। एक जो वहां के स्टेट गवर्नर्स हैं उन्होंने इस बात को वॉइस किया। लेकिन आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन दिया है वो 1.6 की ग्रोथ दी है यूएस की, जो कि जुलाई के प्रोजेक्शन 1.8 से कम है। तो एक तरफ आपकी जो ओवरऑल जीडीपी है उसमें कमी की बात आ रही है, लेकिन जो इंटरनल डेटा है वो अच्छा आ रहा है। इससे क्या हुआ कि डॉलर में एक जबरदस्त शार्प राइज देखने को मिला, 2.5 महीने की ऊंचाई पे गया। तो उसका इंपैक्ट सीधे सीधे गोल्ड पे आया, जो कि बहुत बुरी तरीके से टूट गया। इस बीच क्रूड जो है ब्रेंट, वो $51 के ऊपर चल गया। तो जो कमोडिटी प्ले है वो मार्केट को यहां पे हर्ट कर रहा है। और अब सारे लोग अटकलों में फंसे हुए हैं कि कौन सा नंबर देखा जाए, ओवरऑल जीडीपी देखें या लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा या सर्विस पीएमआई वो देखें या डॉलर का मूवमेंट देखें, क्योंकि ब्रेक्जिट की टाइमलाइन अब ऑलमोस्ट क्लियर होती जा रही है कि मार्च से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो वो भी एक इस पे इंपैक्ट डाल रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो के बीच में कल अमेरिकी बाजार सबड्यूड सा ट्रेड करता रहा, लोअर लेवल पे ट्रेड किया, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और रिजल्ट सीजन है, इसलिए लोगों को लगता है कि Q4 काफी हद तक इंडिकेट करेगा कि बाजार किस दिशा को आगे बढ़ेगा। ओके, तो वैल्यूएशंस को लेकर मतभेद हैं, कोई बहुत बड़े ट्रिगर्स नहीं है यहां से उछाल के लिए। तो बाजार बाहर ढूंढ रहा है माइनर करेक्शन या साइडवेज ट्रेड करने के लिए। तो थोड़े से ठंडे, थोड़े से सुस्त ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के क्यूज,
लेकिन कल आपको याद होगा भारतीय बाजारों में अच्छा मोमेंटम था, इनफैक्ट वोलेटाइल सेशन था। कल क्रेडिट पॉलिसी का दिन था, शुरुआत हमने मजबूती के साथ करी लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसले, फिर लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी फाइनली क्लोज तक देखने को मिली। तो सेंसेक्स निफ्टी एक तिहाई फीसदी के आसपास के उछाल के साथ वहां पे कल क्लोज देखने को मिला। निफ्टी दिन के लोज से मेरे ख्याल से 35 पॉइंट के आसपास का उछाल था और 8769 के लेवल्स पे जाके कल क्लोज हुआ। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी का ज्यादा प्रोफाउंड या ज्यादा बेहतर इंपैक्ट जो था वो ब्रॉडर मार्केट्स पे देखने को मिला। दिन के लोज से मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक अच्छी रिकवरी क्लोजिंग तक आई। मिड कैप्स में 3/4 फीसदी के आसपास का उछाल, स्मॉल कैप्स में 2/3 फीसदी की मजबूती थी और इसलिए मार्केट ब्रेथ कल के ट्रेडिंग सेशन में पॉजिटिव थी। इनफैक्ट कल तो बैंक्स का दिन था, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का दिन था तो वो फोकस में थे। बैंक निफ्टी भी कल आधे % के आसपास के उछाल के साथ क्लोज हुआ। अच्छा, एफआईडीआई के आंकड़े इंटरेस्टिंग है। एफआई ने कल फिर कैश मार्केट में खरीदारी करी है। 344 करोड़ रुपए की बाइंग का आंकड़ा आता हुआ तो एक इंकरेजिंग फैक्टर है। लेकिन डीआईएस की तरफ से 172 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है कैश मार्केट में। तो एफआईएस की खरीदारी देखने को मिल रही है। इंडियन मार्केट्स में वो सर्जिकल स्ट्राइक वाले दिन था गुरुवार का, उसके बाद से एक इक्वली स्ट्रांग बाउंस बैक आया उस करेक्शन के बाद। मोमेंटम स्ट्रांग है। क्रेडिट पॉलिसी में हमारे लिए तो पॉजिटिव्स ही हैं, जो बाजार मान के चल रहा था 1/4 फीसदी की कटौती वो मिली है और अब बैंक की तरफ से ट्रांसमिशन की शुरुआत होगी तो एक और ट्रिगर बनेगा। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक ने तो महज 5 बेसिस पॉइंट्स घटाया है, लेकिन उम्मीद है कि बाकी बैंक्स कुछ बेहतर ट्रांसमिशन करते हुए नजर आएंगे तो वो खबरें आएंगी तो वो और सपोर्टिव होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में क्या रणनीति हो निफ्टी में, ऐसे में क्या रणनीति हो बैंक निफ्टी में। मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ रहे हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी शुरुआती कोट प्लेट पढ़ रहा था खरीदारी करने के मौके, क्या लेवल्स होंगे, आप क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं बाजार के लिए और रणनीति न सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सर आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष। ग्लोबल मार्केट्स की थोड़ी सी कमजोरी जो है उसके चलते हो सकता है सुस्त शुरुआत हो, लेकिन सुस्त शुरुआत हो या कमजोर शुरुआत हो तो खरीदना चाहिए। कल भी मैं उम्मीद कर रहा था एसजेएक्स निफ्टी के तर्ज पे खुल जाए, लेकिन खुलते नहीं है। दिक्कत ये कि बाजार मजबूत खुल जाते हैं, भले ही एसजेएक्स निफ्टी में कमजोरी दिखे। तो एक बढ़िया बात जो हुई है कल वो है कि पॉलिसी के बाद बाजार का सेंटीमेंट सुधरने के संकेत पूरे हैं। दूसरी बात है कि लोकल फैक्टर्स पॉजिटिव हो गए, तो अब ग्लोबल फैक्टर्स थोड़ा अपना ओपनिंग में असर डाल सकते हैं और ओपनिंग में अगर ग्लोबल फैक्टर्स का असर पड़े तो फिर मुझे लगता है 8,700 को एक स्टॉप लॉस समझ के खरीदारी की जा सकती है, या 8,700 के जितना नजदीक मिले तो और भी बढ़िया। 8,800 8,825 ऊपर की तरफ के लक्ष्य हो सकते हैं। दूसरी बात यह कि बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है मजबूती होनी चाहिए। जिस तरह से रेट कट हुआ है, करेंसी थोड़ी मजबूत है और उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार बॉन्ड पोर्टफोलियो पर बैंक्स अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। ये सारे फैक्टर्स है जो बैंकिंग शेयरों को मजबूत रखेंगे। तो 19,500 मुझे लगता है अब बैंक निफ्टी पर एक स्टॉप लॉस समझकर तेजी का मौका बनाया जा सकता है। 19,900 20,000 के आसपास। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में बेहतरीन एक्शन है, वहां लगातार खरीदारी हो रही है। मुझे लगता है अब भी खरीदारी होनी चाहिए। तो ओवरऑल बाजार का टोन बेहतर है। ग्लोबल मार्केट्स अगर 0.5% ऊपर नीचे हो अमेरिका तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर बाकी फैक्टर्स के चलते तेज गिरावट हो जाए तो थोड़ा सा संभल के रखना चाहिए, यानी कि खरीदारी तो करें लेकिन गिरावट में और अपने लेवल से। ओके, तो बायसनेस पॉजिटिव साइड में है। ग्लोबल क्यूज की तरफ पे अगर दबाव के साथ खुलता है तो और अच्छे मौके होंगे खरीदारी करने के। रिस्क रिवॉर्ड शायद ज्यादा फेवरेबल होगा अगर कमजोरी में आप खरीदारी करके चले, लेकिन मूड बाय साइड का रखें। निफ्टी में 8800 ये वही टारगेट जो कल अनिल सुझा रहे थे और 8825 तक के टारगेट से आप आज अप्रोच कर सकते हैं। 8700 का स्टॉप लॉस जो अनिल ने कल भी हाईलाइट किया था वो स्टॉप लॉस आज भी जस का तस रहेगा। तो 8700 के स्टॉप लॉस के साथ किसी भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके। और बैंक निफ्टी में 19,900 से 20,000 तक के टारगेट शायद आपको आज ट्रेड के दौरान देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी में बायसनेस जो है, मूड जो है पॉजिटिव साइड का ही है, खरीदारी करने का ही है। चलिए बाजार पे एक और एक्सपर्ट अब कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान जुड़ रहे हैं। श्रीकांत हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट्स की रीडिंग, आपके चार्ट्स का इंटरप्रिटेशन क्या कहता है, आज की रणनीति क्या होगी साहब? आशीष जी गुड मॉर्निंग। देखिए ओवरऑल अगर आप निफ्टी देखें तो मुझे लगता है कि वो एक रेंज में है, एक दायरे में है। मुझे लगता है कि शायद 8,880 8,890 के लेवल्स शायद इस एक्सपायरी में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे और शॉर्ट टर्म में 8,830 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। वैसे ही जैसे कल मार्केट 8750 के ऊपर बंद हुआ है, वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि हम एक 8,830 के इंपॉर्टेंट लेवल को छूने जा रहे हैं। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो कल के लोज थे और क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी अगर आपने देखा होगा कि जब मार्केट एक फिसला तो वो 8,730-35 के रेंज में आके एकदम से रुक गया और वहां से वापस रिकवरी में क्लोज हुआ है। तो उसी स्टॉप लॉस के साथ 8,730-35 के स्टॉप लॉस के साथ मैं
निफ्टी लॉन्ग करना चाहूंगा। टारगेट्स रहेंगे 8,830 के। ये जो लेवल्स है वो स्पॉट बेसिस के हैं। ओके, तो कल के लोज के आसपास 8736 का लो था, 8735 के आसपास अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें और बाय साइड की पोजीशंस इनिशिएट करें। अनिल 8825 के टारगेट्स की बात कर रहे थे, श्रीकांत जी वही लेवल्स 8830 तक के टारगेट्स की बात कर रहे हैं, तो मूड खरीदारी का ही होना चाहिए। अच्छा श्रीकांत जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो प्लीज वो भी शेयर करें। देखिए, हमें लगता है कि ये जो मेटल स्पेस है उसमें काफी अच्छी तेजी रहेगी और आने वाले कुछ हफ्तों तक भी हम ये तेजी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल जो स्ट्रेंथ बना हुआ है और उसके जो स्टॉक्स में जो परफॉर्मेंस दिख रही है, और एवरी टाइम जब भी मार्केट में रिकवरी देखी हम लोगों ने ये स्पेस में काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा है। उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक है वो है वेदांता, और उसका जो कल का क्लोजिंग हुआ है वो एक उसके कंसोलिडेशन के रेंज के बाहर क्लोज हुआ है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जल्द से जल्द 200 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिखेगा। 182 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और एक जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। वैसे प्राइवेट बैंक में काफी अच्छी एक्टिविटी है, उनमें काफी अच्छा हम लोगों ने स्ट्रेन देखा था, लेकिन अभी यहाँ से जो आगे की एक्टिविटी हमें जो नजर आ रही है वो लग रही है कि शायद PSU बैंक्स कंट्रीब्यूट कर सकती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा एक जो ऐसा स्टॉक है कि जिसमें काफी बड़ा एक आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक 220 के लेवल्स को भी छू सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में 165, 166 के आसपास इसे काफी अच्छा सपोर्ट है, उसी स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग कर लेना चाहिए। और टारगेट्स रखेंगे आज के लिए 180, 182 के करीब के। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने कल के लोज पे स्टॉप लॉस लगाकर। वेदांता एक स्मार्ट रेटिंग हो रही है लोअर लेवल से इस काउंटर की, कल भी मेरे ख्याल से 4-5% की मजबूती थी और यहां पे आज भी खरीद के चलें 200 तक के टारगेट्स के लिए। और साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा इवेंचुअली तो श्रीकांत पॉजिटिव है स्टॉक को लेकर कि 200 प्लस के लेवल 220 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आज ट्रेड सेटअप के लिए आज से 180 तक के लेवल्स के लिए आप यहां पे अप्रोच करें। श्रीकांत आपका धन्यवाद। और अब सीधे पूजा के पास, पूजा ने भी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत कर रखी है। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग, शेयर करें कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज। गुड मॉर्निंग। शुरुआत आज पहले बिकवाली के कॉल से करते हैं। मेघना मलकान ने रिलायंस इंफ्रा में सेल कॉल दिया है और इनका मानना है कि 542 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। और दूसरे कॉल में इन्होंने सीएट में खरीदारी करने की राय दी और इनका मानना है कि अगले 1 से 2 दिनों में 1425 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी कॉल में प्रकाश गामा ने बैंकिंग काउंटर पंजाब नेशनल बैंक में खरीदारी करने की राय दी है। 150 के लेवल से स्टॉक में देखने की उम्मीद है और 142 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, तो सरकारी बैंक्स आज भी हरकत में रहेंगे। क्रेडिट पॉलिसी में अगर दरों में कटौती होती है तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है सरकारी बैंक्स को, ध्यान रखें इनके बॉन्ड पोर्टफोलियो को देखते हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्रीकांत ने कहा था 180 के टारगेट्स और अब PNB भी पूजा लेकर आई है 150 तक के लक्ष्य के लिए, वहां पे अप्रोच किया जा सकता है। रिलायंस इंफ्रा में एक बिकवाली करने की सलाह, कल भी ये स्टॉक प्रेशर में था, अच्छे मोमेंटम के बाद वो दबाव आ रहा है, तो शायद आज भी वो प्रेशर कंटिन्यू हो। और टायर कंपनीज तो फोकस में, ट्रेडर्स के, इन्वेस्टर्स के। और सीएट 1425 तक के टारगेट्स के लिए इस काउंटर में आज बाय साइड की पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। लेकिन ये तो टेक्निकल एस्पेक्ट था मार्केट का, वहां के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज थे। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत घई अब जोड़ रहे हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए, मेटल कंपनियों में जोरदार तेजी होने वाली है। दिग्गज मेटल कंपनियां भी और छोटी मझौली मेटल कंपनियां भी। कल यानी 4 अक्टूबर को मियाद खत्म हो रही थी MIP की और सरकार को लेना था फैसला कि MIP को बढ़ा दिया जाए या फिर इसको खत्म कर दिया जाए। 2 महीने के लिए MIP की जो मियाद है उसको बढ़ा दिया। MIP मतलब मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। तो ये बढ़ना मेटल कंपनियों के लिए काफी अच्छा माना जाएगा। और कल ही हम आपको बता रहे थे कि देखिए CLSA जैसा बड़े ब्रोकरेज हाउस सरकार की इस कदम की तारीफ कर रहा है और इस कदम के चलते मेटल कंपनियों को फायदा भी जबरदस्त हुआ है। तो कल्याणी स्टील, JSW, सेल, मोनेट इस्पात, उत्तम गैल्वा, लंबी लिस्ट है उन मेटल कंपनियों की जहां तेजी देखने को मिलेगी। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस शेयर पर रखिए नजर। इनसिंक कैपिटल नाम की एक कंपनी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला, उनके पार्टनर्स और दिग्गज जो निवेशक हैं वो शामिल हैं और उन्होंने खरीदे हैं करीब 4.25 लाख शेयर टूरिज्म फाइनेंस के और 56 रुपए के भाव पर वो खरीदे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में इसी तरह की खरीदारी एडलैब्स में हुई थी
और एडलैब्स के शेयर में क्या जबरदस्त रनअप देखने को मिला था। तो आज से ये रनअप अब आपको टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयर में देखने को मिलेगा। लेकिन खराब खबर है बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी के लिए। जी हाँ, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए अच्छी खबर नहीं है आज के दिन सुबह सुबह, क्योंकि जो रिफाइनिंग के जो मार्जिन्स हैं एशिया के वो घट गए हैं और आप देखिए ये 6 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गए हैं। एक अच्छी तेजी रिफाइनिंग मार्जिन्स में पहले देखने को मिली थी, जिसके चलते इन कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे थे, लेकिन अब एनालिस्ट इन नतीजों को फैक्टर इन करना शुरू करेंगे तो यहां से हल्के हल्के शेयर के भाव आपको घटते हुए दिख सकते हैं। श्री रेणुका शुगर के लिए एक अच्छी खबर, बल्कि महाराष्ट्र की चीनी कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आप कहिए। देखिए जो जब चीनी की क्रशिंग शुरू होती है वो जनरली महाराष्ट्र में जो है वो 1 नवंबर से शुरू होती है। इस बार 1 महीने की डिले हो रही है, तो ये डिले होने के चलते जो कंपनियों के पास इन्वेंट्रीज है उसके भाव बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए वैसे भी इस बार ज्यादा बारिश हुई है महाराष्ट्र में, बल्कि लंबे समय के लिए बारिश हुई है। अक्टूबर का महीना हो रहा है और आप देखिए अभी भी कई जगहों पर बरसात हो रही है, तो वो उसके चलते डिले हो रहा है ये सब। और एकरेज जो हुई है यानी बुआई जो हुई है गन्ने की वो कम हुई है, तो ये सब चीजों के चलते इन्वेंट्री जो इनके पास है उसके दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। जागरण प्रकाशन पर भी रखिए नजर, रेडियो के कारोबार भी है इनका। वैसे तो अखबार चलाती है ये दैनिक जागरण के नाम से, नॉर्थ का बड़ा अखबार है। इसके अलावा जो रेडियो का कारोबार है उसको अब ये डीमर्ज कर रहे हैं। जब जनरली कंपनी डीमर्ज करती है तो मानकर यही बाजार चलता है कि शायद हो सकता है इस रेडियो कारोबार को बेचे या फिर इसमें कुछ हिस्सेदारी बिकती हुई नजर आए, तो इस इवेंट पर होगी नजर। ये एक और ऐसा स्टॉक है जो लगातार 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर लगा रहा है। आशीष, तो तमाम अच्छी खबरें आती हुई सिर्फ एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की स्पेस के लिए दिक्कत की बात वो रिफाइनिंग मार्जिन्स वाली, अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर स्टॉक्स के लिए अच्छी खबरों का दिन है आज। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप बात करते हैं इक्वली इंपॉर्टेंट स्पेस जो है वो कमोडिटी और करेंसीज की है। इस पर आज स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पर बातचीत करने के मेरे साथ कार्वी कॉमट्रेड की प्रिया चौधरी जुड़ रही हैं। प्रिया जी हाय, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सोना ब्रेग्जिट के बाद से सबसे लोएस्ट लेवल्स पे मैम कल 1270 $1269 तक स्लिप हो गया था, 3% का दबाव था। आज के लिए रणनीति का क्या हो और कितना डाउनसाइड आप देख रही हैं सोने में? प्रिया जी, मुझे लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी स्क्रीन पे आनी चाहिए, क्योंकि कल प्रेशर में था और अच्छा खासा दबाव सोना झेल रहा है। प्रिया जी का मानना है बिकवाली करके चले 30,000 के टारगेट्स के लिए, लेकिन सोने में बुलियन में बिकवाली करने की सलाह है, लेकिन चांदी में कार्वी कॉमट्रेड मानता है कि आज खरीद के चलें 43,300 तक के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल में ध्यान रखें, आज शुरुआती एशियाई कामकाज में मैं देख रहा था मजबूती के साथ वापस कामकाज शुरू हो गया है, तो शायद कच्चे तेल में कार्वी कॉमट्रेड इसलिए मानता है कि आज खरीद के चलना चाहिए। 3300 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें, 3220 के आसपास के लेवल्स पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। जहां तक रुपए की बात है, कल आपको याद होगा 12 पैसे के आसपास की मजबूती थी। मेरे लिए रुपए की स्ट्रेटेजी जानना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि कल डॉलर इंडेक्स में जिस तरह की मजबूती आई है उसके चलते कहीं प्रेशर तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन कार्वी कॉमट्रेड की मेरे ख्याल से राय रुपए को बेचने की राय है 6640 के टारगेट्स के लिए, यानी कि रुपया आज के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती के साथ कामकाज कर सकता है। वैसे भी ध्यान रखें इमर्जिंग मार्केट में रुपए बड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू होगी, आज भी अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। तो सोना बेचें, चांदी और कच्चा तेल खरीदें और रुपए में मजबूती होगी तो उसे बेच के चला जा सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा आज प्राइमरी मार्केट के हलचल की बातें और साथ साथ एक क्विक रैप अप भी करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज फोकस में प्राइमरी मार्केट्स भी रहने वाले हैं, क्योंकि ऑटो एंसिलरी स्पेस की एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आज से खुल रहा है। यह आईपीओ शुक्रवार तक खुला रहेगा। 467 से 472 रुपीस पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। 2.5 करोड़ शेयर्स के आसपास ये कंपनी जारी करेगी, जिसके चलते 1150 से 1160 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी की पैसे जुटाने की योजना है। पर ध्यान रखें, ये पूरा का पूरा पैसा जो है, जो मौजूदा निवेशक है वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो कंपनी के पास ये पैसा नहीं आएगा, ये ऑफर फॉर सेल पर है।
लॉट साइज 30 शेयरों का है, तो अधिकतम आप 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने करीब 350 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर्स ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं अपर एंड पे। तमाम ब्रोकरेजेस की राय आपकी स्क्रीन पर आएगी। असित सी मेहता, एचकॉन, एंजल ब्रोकिंग, जीपीएल कैपिटल की रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, तमाम सब्सक्राइब करने की रणनीति। अच्छा, जाते जाते एक बार क्विकली एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। ठंडी शुरुआत के इंडिकेशंस, लेकिन दो एक्सपर्ट से बात करी, अनिल और श्रीकांत चौहान, दोनों का मानना है खरीदारी करके चले 88.25 से 88.30 के टारगेट्स के लिए आज आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।